बिहार के मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव VVI चैप्टर वाई क्वेश्चन और उसके साथ उसके सॉल्यूशन को प्राप्त करें। हम आज क्लास 10th के प्रथम चैप्टर जो फिजिक्स से रिलेटेड है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा और इसे परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का एक व्याख्या है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो किरणों के पथ को दर्शाने वाले को किरण आरेख कहते हैं। टूटी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए A1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2T क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो निम्न में से मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है, तो हमेशा अभिलंब के निकट मुरझाती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक हमेशा उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है।
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस का फोकस दूरी होगा प्लस 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस संभवतः होगा दोनों अवतल होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन भी बटा यू होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तब बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो उसके लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करेंगे। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो उसे C अक्षरों से निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, जबकि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है हमेशा आभासी एवं सीधी होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो अनंत पर होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो फोकस पर होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो फोकस पर होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से 62 क्वेश्चन हमने आज आपको कराया है और इसी तरह
हर रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो शेयर करें। थैंक यू।